Good morning students. Today we are going to learn the last topic of history, chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. Topic to be covered is the Ahoms. In Ahoms we are going to learn the expansion of Ahom kingdom, structure of Ahom state, Ahom society, culture and religion. The Ahom migrated to the Brahmaputra valley from present day Myanmar in the 13th century. देखिए जो अहोम्स जो थे वो माइग्रेटेड थे. माइग्रेटेड मीन्स वो आए थे कहाँ से? म्यांमार. म्यांमार मतलब बर्मा जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है. ठीक है. 13th सेंचुरी में क्रिएटेड न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ बुयांस. देखिए उस टाइम पे जो बुयांस जो थे वहां पर रूल कर रहे थे, उनको क्या किया? उनको हटा के इन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम अहोम्स ने स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अहोम किंगडम का पूरा मैप दिया गया है. एक्सपेंशन ऑफ अहोम किंगडम. अब अहोम ने किस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड किया, किस तरीके से उन्होंने जो उस टाइम पे जो रूलर्स चल रहे थे उनको हरा के अपने किंगडम में उन्हें शामिल किया. अहोम नेक्स्ट द किंगडम ऑफ चूटियास 1523 में उन्होंने चूटियास को हराकर, ठीक है, उन पर कब्जा किया. दे ऑल्सो अनेक्स कोच हाजो इन 1581 में उन्होंने कोच हाजो को एनेक्स किया. दे बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s. देखिए फायर आर्म्स मतलब जो गोला बारूद है वो यूज कर रहे थे. ठीक है. हम जानते हैं बाबर जो है वो 1526 में इंडिया में आया और वो अपने साथ तोप लेकर आया और 1530s में ही क्या था, अहोम्स किंगडम जो थे वो गोला बारूद का यूज कर रहे थे. द अहोम फेस्ड मैनी इन्वेंशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट. अब देखिए अहोम्स को अपने साउथ वेस्ट से काफी जो आक्रमण है उनका सामना करना पड़ रहा था, मेनली जो मुगल्स हैं उनका. इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम. डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड. अब देखिए उस टाइम पे क्या था, मीर जुमला के अंडर क्या था, मुगल्स जो फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, अहोम जो थे उनको डिफीट कर दिया, अहोम किंगडम को डिफीट कर दिया. ठीक है. लेकिन बट द मुगल कंट्रोल कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. ठीक है. जो अहोम्स जो थे वो ज़्यादा देर तक जो मुगल आर्मी है मुगल्स के अंडर नहीं रहे. और अहोम्स एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी जिन्होंने हमेशा मुगल अंपायर को क्या किया, जिनकी मुगल अंपायर की नाक में दम करके रखा. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मुगल अंपायर में अहोम्स के बारे में पढ़ा है. स्ट्रक्चर ऑफ अहोम स्टेट. द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर. अब देखिए अहोम स्टेट जो स्टेट है वो किस पर डिपेंड था? डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर. ठीक है. जो जबरन काम करवाया जाता था उस पर डिपेंड करते थे. ठीक है. जिन्हें क्या कहा जाता था? पेक्स कहा जाता था. दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट. अब वहां पर उस टाइम पे क्या किया जाता था? अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन. ठीक है. उस टाइम पे भी वो क्या करते थे, जो जितना उनके किंगडम के अंदर विलेजेस थे उनमें एरिया जो थे उनकी क्या करवाते थे? सेंसस करवाते थे. जनसंख्या काउंट होती थी. ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय द रोटेशन. और हर एक विलेज को क्या करना पड़ता था? नंबर ऑफ पैक्स जो है उनको सेंड करना पड़ता था. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डेंस पॉपुलेटेड एरिया टू लेस पॉपुलेटेड एरिया. वो लोग ये देखते थे कि कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और कहाँ कम है. जहाँ ज्यादा है वहां से लेकर जहाँ कम है वहां पर वो लोग पॉपुलेशन को शिफ्ट कर देते थे. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो पावर थी वो मेनली किसके हाथ में थी? जो रूलर था उसके हाथ में थी. ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वार. जितने भी मेल मेंबर जो थे, ठीक है, उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी. और जब वॉर होती थी उस टाइम पे हर एक अडल्ट मेल को क्या करना पड़ता था? आर्मी में काम करना पड़ता था. ठीक है. एट अदर टाइम, और जब लड़ाई नहीं होती तो वो क्या काम कर रहे होते थे? बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम और अदर पब्लिक वर्क. ठीक है. राइस कल्टीवेशन जो है वो कर रहे होते थे. लड़ाई के टाइम पे सारे कहाँ पे आ जाते थे? युद्ध में आ जाते थे. और दूसरे टाइम पे अगर लड़ाई नहीं हो रही होती तो क्या कर रहे होते थे? डैम्स, इरिगेशन वगैरह ये काम कर रहे होते थे. अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेस. देखिए हम लोगों ने जब गौंड जाति का किया था तो वहां पर वो
जो गॉन्ड किंगडम था, गढ़ का जो हमने पढ़ा था वो क्या है, ग्रह में डिवाइडेड था। अब ये जो क्लान्स है ये किस में डिवाइड है, खेल्स में, ठीक है। द खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, और एक खेल में क्या है, सेवरल विलेजेस होते थे। द पीसेंट वाज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, और पीसेंट मतलब जो फार्मर होता था उसको जो लैंड है वो कौन देता था, विलेज कम्युनिटी देती थी। और ये देखिए किस तरीके से वो सोसाइटी इतनी वो मजबूत थी कि इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, यानी कम्युनिटी की मंजूरी के बिना किंग भी उस पीसेंट से वो लैंड वापस नहीं ले सकता था। शॉर्टेज ऑफ आर्टिशन इन अहोम किंगडम, देखिए अहोम किंगडम में किसकी शॉर्टेज थी, आर्टिशियंस की कमी थी उस टाइम पे। अहोम सोसाइटी, पोइट एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स, ठीक है। उस टाइम पे जो पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको क्या प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता था, लैंड्स दी जाती थी। थिएटर वॉज इनकरेज्ड, अब देखिए होम सोसाइटी, हम एक ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं, और ट्राइबल जब हम आदिवासी की बात करते हैं हमें लगता है कि उन्होंने पत्ते वगैरह पाए होते हैं और क्या होता है, तीर धनुष लेके बस जंगलों में भाग रहे होते हैं जानवरों के पीछे, नहीं। लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी। थिएटर जो था उसको इनकरेज किया जा रहा था, और जो संस्कृत के इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो थे उस टाइम पे उसको किस में ट्रांसलेट किया जा रहा था, लोकल लैंग्वेज में। बुरांजीज स्टूडेंट्स क्या होती है, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है अहोम का, जो कि जब जो उनका लीडर था, ठीक है, अहोम सोसाइटी जिसने स्टार्ट की थी सुकप्पा ने, ठीक है, उस टाइम से वो लिखा आ रहा था। पहले ये अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसे किस में ट्रांसलेट किया गया, असमीज में। कल्चर एंड रिलीजन, अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, ठीक है, वो अपने ओन ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप करते थे, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे, बर्मा से आए थे, तो वहाँ पर क्या है, बुद्धिज्म उस टाइम पे काफ़ी जो रिलीजन है ये चल रहा था। लेकिन 17th सेंचुरी के आते आते इन्फ्लुएंसेस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, उस टाइम पे ब्राह्मण्स जो हैं उनकी इन्फ्लुएंस जो है अहोम किंगडम में इंक्रीज होनी शुरू हो गई। टेम्पल एंड ब्राह्मण्स वेयर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे, टेम्पल्स थे, उनको लैंड प्रोवाइड की जा रही थी किंग के द्वारा। इन द reign of Sip Singh 1714 to 1744 हिंदुज्म became the predominant religion। अब देखिए वो लोग क्या था, बुद्धिज्म से शिफ्ट होके कहाँ आ रहे थे, हिंदुज्म में शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज्म। अब देखिए हिंदुज्म अडॉप्ट करने के बावजूद भी जो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, ठीक है, पहले जो उनके बिलीव्स चल रहे आ रहे थे, पहले जो उनके धार्मिक जो बिलीव्स चले आ रहे थे, उनको उन्होंने पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 99, 100 and 101 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एसएसटी नोटबुक। स्टूडेंट, ये आपके रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आंसर है जिसको आपने एसएसटी की नोटबुक में सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। रिसर्च एंड फाइंड आउट अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन अवर कंट्री टूवर्ड्स ट्राइबल्स, देखिए ट्राइबल्स के रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। एंड लिस्ट सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उन्हें स्टेट वाइज आप लोगों ने लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।